आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो फंक्शंस को हम एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, ए सी 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 डी। ए से एसरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट, एसरटेनमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एंड एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। सी से कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन, कंप्लायंस टू स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स। डी से डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइसेस। सो फर्स्ट इज एसरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट। अब कॉस्ट को एसरटेन करने के लिए हम सभी एक्सपेंसेस को एक साथ एक्यूमुलेट करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, एनालाइज करते हैं। इससे हम कॉस्ट को सिर्फ कंप्लीशन स्टेज पर ही नहीं डिटरमाइन करते, बल्कि जो वेरियस स्टेजेस होती हैं प्रोडक्शन की, उन सभी में हम डिटरमाइन करते चलते हैं कॉस्ट को। इस पर्पस के लिए 2 मेथड्स को अडोप्ट किया जाता है, पोस्ट कॉस्टिंग एंड कॉन्टिन्यूअस कॉस्टिंग। नेक्स्ट इज कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। अब कॉस्ट को कंट्रोल करना और रिड्यूस करना कॉस्ट को, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट अकाउंटिंग का, क्योंकि इसीलिए तो हम कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिपेयर कर रहे हैं। इसको हम कैसे कर सकते हैं? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के थ्रू, बजटरी कंट्रोल के थ्रू, रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉस्टिंग के थ्रू, और साथ में न्यू टेक्निक्स के थ्रू विच आर लाइक एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग विच कैन बी अडोप्टेड टू कंट्रोल एंड रिड्यूस द कॉस्ट फर्दर। अगर कॉस्ट रिड्यूस होगी तो उससे क्या होगी? एफिशिएंसी आएगी, इकोनॉमी आएगी इन द ऑपरेशंस। नेक्स्ट इज डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइजेस। अब सेलिंग प्राइस जो है वो किस पे बेस होता है, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं? जो टोटल कॉस्ट है प्रोडक्शन की और उसमें हम प्रॉफिट को ऐड कर देंगे तो हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा। एसरटेनिंग द प्रॉफिट ऑफ ईच एक्टिविटी एंड एंटिटी। अब इसके लिए टू दिस एंड कॉस्ट अकाउंटिंग यूज करता है डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का, जिसकी हेल्प से हम प्रॉफिट को एस्टिमेट कर सकते हैं, एसरटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। अब प्राइसिंग डिसीजन लेने के लिए, एक्सपेंशन डिसीजन लेने के लिए, मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, इन सब का यूज जो है मैनेजमेंट करती है। और नेक्स्ट इज टॉपिक इज कंप्लायंस टू स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेक्शन 209 सब सेक्शन 1 सब क्लोज डी में ऑफ द कंपनीज एक्ट हैज़ मेड इट कंपल्सरी फॉर 47 इंडस्ट्रीज़ के लिए कंपल्सरी कर दिया है कि वो कॉस्ट अकाउंट्स को प्रिपेयर करें। ठीक है, लेकिन फिर भी सभी के लिए कंपल्सरी नहीं है, ओनली फॉर 47 इंडस्ट्रीज़। नाउ लेट्स डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। अब कॉस्ट अकाउंटिंग की जो है ना एडवांटेजेस है वेरियस स्टेक होल्डर्स को ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, लाइक टू मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज़, कंज्यूमर्स, गवर्नमेंट, इन्वेस्टर्स। सो लेट्स डिस्कस दैम वन बाय वन। मैनेजमेंट जो है ना उसको बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं, लाइक प्राइसिंग डिसीज़न लेना है, वो बिज़नेस को एक्सपेंड करने का डिसीज़न लेना है। उसके लिए क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग को स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैनेजमेंट के बहुत सारे फंक्शंस हैं, लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मोटिवेशन, कंट्रोल, इन सभी के लिए जो है कॉस्ट अकाउंटिंग ज़रूरी है। प्लानिंग में कैसे इंपॉर्टेंट है? प्लानिंग मीन्स फ्यूचर के लिए पॉलिसीज़ बनाना, प्रोसीजर्स, मेथड्स, प्रोग्राम्स, बजट्स को प्रिपेयर करना। इस सब के लिए कॉस्ट इंफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है फॉर देयर डिटर्मिनेशन। ऑर्गेनाइजेशन, अगर हमें एक मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज की फंक्शंस को ग्रुपिंग करनी है, उनको ऑर्गेनाइज करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? पहले प्लानिंग करनी होगी। और प्लानिंग किस बेस पर होगी? कॉस्ट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बेस पर। मोटिवेशन, हम मोटिवेट भी तभी कर पाएंगे जब अच्छे से सब कुछ ऑर्गेनाइज होगा एक ऑर्गेनाइजेशन में। और ऑर्गेनाइज किसके बेस के होगा? प्लानिंग के बेस पर, और प्लानिंग कॉस्ट अकाउंटिंग के बेसिस पर। कंट्रोल एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कॉस्ट अकाउंटिंग का। अब कंट्रोल से हम क्या कर सकते हैं? अगर हम कॉस्ट की इंफॉर्मेशन होगी तो हम कॉस्ट को आगे फ्यूचर में रिड्यूस करने की कोशिश कर सकते हैं, कॉस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। अदर एडवांटेजेस क्या हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के? अगर हम कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिपेयर करेंगे तो जो मटेरियल और लेबर का वेस्टेज होता है वो कंट्रोल हो पाएगा। इकोनॉमी इन कॉस्ट, यानी कि कॉस्ट रिड्यूस हो पाएगी। प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो पाएगा प्लांट का, हम ऑप्टिमल यूज़ कर पाएंगे प्लांट को। बजटरी कंट्रोल कर पाएंगे, पीरियोडिकल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर कर पाएंगे, कॉस्ट को कंपेयर कर पाएंगे एक्चुअल कॉस्ट से स्टैंडर्ड कॉस्ट को। यूज़ इन पॉलिसी डिसीजन, पॉलिसी मेकिंग डिसीजंस के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस टू एम्प्लॉयज़।
कुछ लोग ये मानते हैं कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग हम प्रिपेयर करते हैं इससे लेबर क्लास का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। लेकिन बल्कि ये सिस्टम जो है ये बिलीव करता है कि हमें ट्रेनिंग देनी चाहिए वर्कमैन को एंड उनको इतना एफिशिएंट बनाना चाहिए कि वो कॉस्ट अकाउंटिंग को अच्छे से प्रिपेयर कर पाएँ। दूसरा, इंसेंटिव प्लान्स जो है रेम्यूनरेशन के, वो हम कॉस्ट अकाउंटिंग में इंट्रोड्यूस करते हैं एम्प्लॉयज़ के लिए। एडवांटेजेस टू कंज्यूमर्स, अब कंज्यूमर्स को क्या एडवांटेज होगा? अब जब कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिपेयर करेंगे तो हम इससे कॉस्ट को रिड्यूस करने के स्टेप उठाएंगे। अगर कॉस्ट रिड्यूस होगी तो सेलिंग प्राइस भी कम हो जाएगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस कैसे डिटरमाइन करते हैं हम? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस कम होगा और गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट मिलेंगे कंज्यूमर्स को, तो उनको अल्टीमेटली बेनिफिट होगा। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस टू गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट जो है कॉस्ट अकाउंटिंग के बेसिस पर इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़, बिजनेस पॉलिसी, टैक्स पॉलिसी, फिनेंशियल पॉलिसी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसीज़ को बना सकती है। ठीक है। एडवांटेजेस टू इन्वेस्टर्स, अब बैंक्स और अदर इन्वेस्टर्स जो हैं उनको इन्वेस्टमेंट करना इजी हो जाएगा अगर उनके पास कॉस्ट अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन होगी। इससे क्या होगा? क्रेडिट वर्दीनेस पता चल सकेगी किसी कंपनी की। अब लिमिटेशंस क्या हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के? इट इज़ बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स। अब जो ये कॉस्ट अकाउंटिंग का सिस्टम है ये एस्टिमेट्स पर बेस्ड है। जो रिजल्ट्स हैं वो एक्चुअलिटीज़ से डिफ़र करते हैं। प्रॉब्लम ऑफ डिफरेंट मेथड्स, बेसिस एंड टेक्निक्स। अब जैसे हम रॉ मटेरियल को की प्राइसिंग करते हैं वो भी डिफरेंट मेथड से कर सकते हैं। लेबर को रेम्यूनरेशन देते हैं वो भी डिफरेंट मेथड से दे सकते हैं। ओवरहेड्स को जो अपॉर्शनमेंट करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं, वो भी डिफरेंट मेथड से कर सकते हैं। ऐसे ही हम कॉस्ट को डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्लासीफाई करते हैं, ओवरहेड्स को फिक्स्ड और वेरिएबल में। तो डिफरेंट मेथड्स भी एक प्रॉब्लम है। नेक्स्ट इज़ नॉन इंक्लूजन ऑफ सर्टेन आइटम्स। बहुत सारे आइटम्स ऐसे होते हैं जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिकॉर्ड होते हैं लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में रिकॉर्ड ही नहीं हो पाते, तो उनकी कोई रेलिवेंसी नहीं है कॉस्ट अकाउंटिंग में। नेक्स्ट इज़ नॉन एप्लीकेबिलिटी इन ट्रेडिंग कंसर्न्स। अब ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग है ये सिर्फ अप्लाइड होता है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस कंसर्न में, लेकिन ट्रेडिंग जो बिजनेसेस हैं वहाँ पर ये अप्लाई नहीं होती है। प्रॉब्लम ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। अब मार्जिनल कॉस्टिंग जो हम करते हैं, टेक्निक है ये कॉस्टिंग की, तो इसमें क्या होता है कि हम सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को ध्यान में रखते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट को ध्यान में कंसर्न में नहीं रखते। तो उस वजह से टोटल जो फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल कॉस्ट जो होती है प्रोडक्ट की, उसको हम एक्चुअल डेटरमाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें हमने फिक्स्ड को तो इंक्लूड ही नहीं किया है, सिर्फ वेरिएबल को इंक्लूड कर रहे हैं। लेकिन nevertheless, the cost system has its own significance and uses recognized by the classes of businessmen and accountants. Costing एक आर्ट है और उसके बहुत सारे कन्वेंशंस और कंसेप्ट्स हैं ऑफ द डायनामिक नेचर, जो कि नीड्स और एस्पिरेशंस जो हैं सोसाइटी की वो फुलफिल करते हैं। थैंक यू।